फिल्म के बारे में क्या बोलूँ, फिल्म तो बहुत अच्छा बना है, सब लोग बोल रहे हैं, सबका फीडबैक बहुत अच्छा है। और दीपक जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो एक दिन मतलब वो सामने से हर दिन देखता है मुझे, इसलिए बोला कि तुम जैसे, मतलब मैं नॉर्मली मैं डायरेक्टर ही हूँ, तो मुझे देख के वो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था और बोला कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने कर दिया, छोटा सा ही। मुझे तो बीटीएस दिख रहे थे कि मैं ऐसी हूँ, फ्लोर में मैं ऐसी रहती हूँ, तो मुझे तो सिर्फ मेरा बीटीएस लग रहे थे, पर सब लोगों ने बोला कि अच्छा है मेरा कैरेक्टर। और मूवी जो है कंटेंट के हिसाब से जो हमारा इंडस्ट्री का सच है वही दिखाया। कभी कभी क्या है ना, ट्रू लोग देखना नहीं चाहते, पर दिस इज़ द ट्रू एक्चुअली। तो ऐसा होता भी है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको इस चीज़ के लिए केयरफुल होना चाहिए और सबका मतलब ये केयरफुली हैंडल भी करना चाहिए कि जो जिसका जो रोल है वही अच्छे से करे तो अच्छा है। नहीं, प्लानिंग पहले से ही था, क्योंकि फेस्टिवल ओरिएंटेड हमने पहले ही सोचा था, पर सडनली बड़ा कुछ हो गया। मतलब फेस्टिवल सोचा था पर इतना बड़ा नहीं सोचा था। वो कल ही हमारे पास गुड न्यूज़ आया है कि ऐसा हुआ है, तो आगे भी होंगे, मतलब और भी बड़ा बड़ा फेस्टिवल सोच रहे हैं कि उसमें भी सबमिशन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नर्वस कुछ नहीं है, ये तो नेचुरल चीज़ है, हर दिन ही होता है, तो ऐसे नर्वसनेस नहीं ना। वो तो एक रेस होता है, रेस में चलेगा, पर दौड़ने के बाद ही पता चल जाता है कि हम जीतेंगे कि नहीं। तो जीतने का ही तो शौक है अंदर से, तो शायद वो जीत जाएंगे। ओके, थैंक यू। पहले आप बताइए आपको फिल्म कैसी लगी? वाकई ये होता है, हमसे भी कई बार चीज हुआ है। यस, है कुछ कहीं मतलब आपने स्क्रिप्ट आई थी, ये फर्स्ट टाइम आपने जो स्क्रिप्ट पढ़ी, क्या फर्स्ट माइंड में दिमाग में आया, क्या कुछ कि मैं चंपा बन सकती हूँ कि मैं चंपा कर सकती हूँ तो आई थिंक समवेयर आई वाज अ बिट कॉन्फिडेंट, बट क्या मैं लग सकती हूँ? आई मीन द होल टीम फॉर द लॉन्गेस्ट दे डिडंट बिलीव, दे सेड ये चंपा नहीं लग सकती, बिकॉज मैं ऐसी ड्रेस में गई थी एंड दे सेड चंपा ये नहीं हो सकती, बट देन दीपक जी ट्रस्टेड मी एंड ही सेड नो, आई हैव सीन दैट इन हर, वो कर लेगी, एंड आई ट्राइड माई बिट। चीट की बात दिखाई है फिल्म में, चीटिंग Yes. करते लोग। कभी रियल लाइफ में कभी ऐसा आपने हुआ है कि चीट किया हो? नॉट रियली, आई मीन अनजाने में अगर किसी ने किया हो तो आई कॉन्ट रियली से, बट ऐसा कभी ऐसे डिसहार्टनिंग मेरे साथ नहीं हुआ है, एंड आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज अगर कभी मेरी तरफ से किसी के साथ हुआ है, एंड स्पेशली इन फिल्मिंग, बिकॉज फिल्मों से मेरा सच्चा प्यार है, तो अगर मेरे प्यार के चक्कर में किसी का कभी दिल दुखा हो जैसे चंपा के साथ हुआ, तो आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज, बट या एक तरह से ये आईना है, कह सकते हैं। yes, that's absolutely true, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आई एम इन इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड, आई स्टार्टेड ऑफ एज अ मॉडल, तो 100-200 सेट्स पे मैं गई हूँ, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जिसका हमें आइडिया ही नहीं था, और हो सकता है चंपा के जैसे किसी की लाइफ ख़त्म हो गई हूँ, तो यू नो इट वाज अ मिरर। एंड अब उसके बाद से जब से मैंने चंपा शूट किया है, कॉन्टिन्यूटी शूट किया है, तो एवरी सेट दैट आई गो टू मेरा ध्यान रहता है, यू नो फॉर द स्पॉट, आई लुक आउट फॉर द स्पॉट एंड यू नो फॉर द असिस्टेंट्स एंड एवरीथिंग, सो दैट्स अ चेंज इन मी एज अ पर्सन एंड एज एन आर्टिस्ट। कांस में गई है तो लग रहा है कि अभी तक तो मुझे एक्चुअली सिंकिंग नहीं हुआ है, बिकॉज आज सुबह ही हमें पता चला, आई वॉज एनीवेज गेयरिंग अप फॉर द स्क्रीनिंग, एंड सुबह यू नो दीपक जी कॉल्ड सेइंग द फिल्म्स इन कांस, एंड आई सेड एक बार फिर से बोलो द फिल्म इज़ इन कांस। सो यू नो बचपन से मुझे आई बिलीव्ड इन मैजिक एंड इट हैज़ जस्ट कम ट्रू। इसके अलावा कुछ और भी होगा? Yes, I'm doing a South film, which is primarily a South film, but it's a pan-India release. We are hoping the release in next 2 months, so I'm really looking forward for that as well. आखिर में क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से? Sir, ऑडियंस क्या कुछ कहेंगे? मैं चाहती हूँ दर्शक ये मुझे बताए कि उनको मेरा काम कैसा लगा, बिकॉज हम आप लोगों के लिए फिल्में बनाते हैं, एंड आप लोगों का प्यार चाहिए आज और हमेशा, बिकॉज फिल्में मेरे साथ लास्ट दम तक रहेंगी, तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू लाइक मी एंड लव माई वर्क टिल द लास्ट ब्रेथ। सर मूवी तो बहुत ही सही, एकदम हार्ड हिटिंग थी, और अभी तक मैं उस जोन से बाहर भी नहीं आ पाया हूँ। सो यही है कि एक बहुत अच्छा मैसेज है, नॉट जस्ट फॉर फिल्म मेकर्स, स्पेशली फॉर फिल्म मेकर्स और सब लोगों के लिए, क्योंकि एक मूवी इसलिए भी बनाते हैं कि मैसेज कन्वे पाए और एक इंसानियत और रहे। तो हम फिल्म के ज़रिए जो सब लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, हम अपना आर्ट भी दिखा रहे हैं, तो उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ी बहुत इंसानियत भी कर पाए और थोड़ा प्यार मोहब्बत कर पाए, स्पेशली आप लोगों से हम हैं, स्पेशली जो लोग लेबर क्लास हैं या जितने हैं,
उन लोगों से हमें और हम लोगों से वो हैं, तो हम साथ मिल के रहें, एकजुट होके रहें और ऐसे ही करके फिल्में बनाते रहे, जिससे समाज भी खुश रहे, फिल्म वाले भी खुश रहे और काम करने वाले भी खुश रहे। प्रोफेशनल साइड पे क्या कुछ करें सर आप इसके अलावा? सॉरी? प्रोफेशनल साइड पे व्हाट आर यू डूइंग राइट? कुछ फिल्में या कुछ वेब सीरीज? हाँ, तो मेरी वेब सीरीज़ है, वो अप्रैल में आ रही है एंड मैं एक्टर भी हूँ और मुझे ये चीज़ पता है क्योंकि मैं जब पहले एक्टर नहीं था तो मैं चीज़ें देखता था सेट। तो यही एक बहुत अच्छा, जैसे मैंने बोला, एक बहुत अच्छा मैसेज है, तो हम सबको फॉलो करना चाहिए, नॉट जस्ट इन द फिल्म्स बट नॉर्मली भी। अगर कोई दिखे बाहर, कोई अगर बंदा लेबर है या वेजिटेबल वेंडर है तो थोड़ा प्यार से, अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा तो बिल्कुल मत कीजिए। I think the movie is brilliant. Everybody acted really well. The concept is absolutely beautiful. I feel जो हम एक क्लास को निगलेक्ट कर देते हैं अपनी सक्सेस को आगे ले जाने के लिए, it is very good message for the entire society that we live in. That every class, every job, every work that people do is very important. हमें सबका ध्यान रखना चाहिए, सबको ध्यान देते हुए आगे चलना चाहिए. And she acted brilliantly. I absolutely loved it. I literally had goosebumps. I loved the concept absolutely. Reality of this industry or not, I can't say much, but the picturization was perfect. I absolutely loved that. उसके सर फिल्म के बारे में आपको एक्टिंग भी की है और फिल्म? जी, हमें तो काफ़ी साल हो गए इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री की ही कहानी थी, तो इस कहानी से हमने खुद को जुड़े हुए रखा और खुद को जुड़े हुए पाया भी। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार की फिल्में लोगों तक पहुँचे, जिससे कि लोग जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री मतलब एक ग्लैमर की जगह है। तो उन लोगों को पता चले कि इस ग्लैमर के पीछे, इस सोने के पीछे जो आग से लोग जलते हैं, उनकी मेहनत है। तो बस यही जो पहुंचाना चाहते हैं, यही है आशा। पार्डन? कहीं ना कहीं आप बीती है ये? नहीं, भगवान की दया से मुझे इंडस्ट्री में अभी तक इस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं सहना पड़ा, ये भगवान की दया रही है। बट फिर अपना अपना नसीब भी है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, तो सामने वाला भी आपको वैसे ही कैरी करता है। सर क्या कहते हैं? नहीं, जैसे चिराग ने कहा कि ये हमारी इंडस्ट्री की जो क्या बोलते हैं हार्श रियलिटीज़ है वो बताया गया है। सो अच्छा लगा ये इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए। हालांकि जो दर्शाया गया है दैट इज़ मे बी अराउंड 25 to 30%, बट देन दीज आर द रियलिटीज़ विच हैज़ टू बी शोन एंड आई थिंक इट हैज़ कम आउट वेरी वेल। आई होप यू ऑल ऑल्सो लाइक दिस मूवी। कांस भी जा रही है? हाँ जी, एक्साइटमेंट है, नर्वस हो क्या हो? जब कांस जैसी बड़ी फिल्म फेस्टिवल पे कोई भी फिल्म जो जाती है तो उसका पूरा कास्ट एंड क्रू एक्साइटेड होता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। तो वी आर नो डिफरेंट, सो वी आर होपिंग दैट वी विन समथिंग देयर इन कांस एज वेल। वी मेड इट एंड नाउ द बेस्ट विल विन। बट जो हम लोग वहाँ तक पहुँचे वो भी एक बड़ी बात है। इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी इग्नोर्ड। सो कांस, उसके बाद और भी तो फ्यूचर है। 11,000 रुपया है आपके पास? 11,000 रुपया है आपके पास? How was movie, ma'am? It was heartfelt. It was really heart touching, and I've never seen Falguni like with so many emotions and everything in one frame. So it was really amazing to see her. And as everyone said, the concept is amazing and it's new. We certainly like overlook so many people while doing our own work, like selfishly. So it was nice. जी, बहुत प्यारी फिल्म है और जो हमारे एक्ट्रेस हैं फाल्गुनी जी, उन्होंने बहुत प्यारा काम किया है। डायरेक्शन स्पेशली जेनी मैम बहुत कमाल की डायरेक्शन करती हैं और इंडस्ट्री जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ही चकाचौंध है, अच्छी फिल्में बन रही हैं, लेकिन उसके अंदर के जितने छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स हैं उसे दिखाया गया है। कैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कैसे सर्वाइव करना पड़ता है लोगों को, और कुछ गलत लोगों की वजह से, सिर्फ कुछ गलत लोगों की वजह से कैसे किसी और को तकलीफ़ में आना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को जितना ज़्यादा प्यार दे सके, जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सके, ताकि जितने गलत लोग हैं वो सुधर जाएं और इस फिल्म को और करीब से और दिल से प्यार करें। देखो, जेनी मैम ने ये दिखाने की कोशिश की है कि
अपनी कंटिन्यूटी के चक्कर में दूसरों की कंटिन्यूटी खराब ना करें। यानी कि जिसका भी जो भी काम है, जिसने जो मेहनत की है, उसे उसका हक, उसका पैसा सब टाइम पे मिलना चाहिए और सबके साथ ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए, और यही मुद्दा है इस फिल्म का। बोलो फिल्म के बारे में। फिल्म बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और एकदम रियल है, जो होता ही है एक्चुअल में वही दिखाया भी गया है। और मैम की एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल रियल लग रही थी, हम लोग कनेक्ट कर पा रहे थे एज एन ऑडियंस। और डायरेक्शन बहुत अच्छा था, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत प्यार दें इसको, जितना स्प्रेड कर सकते हैं उतना कीजिए। ऐसी रियल स्टोरीज़ हमें बहुत कम देखने को मिलती है, तो यही रियलिटी है और लोगों तक ये पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही ऐसी मूवीज़ बनती है और इसी के माध्यम से हम लोग लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। कितने एक्साइटेड हैं, कितने दिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? I'm so excited for this because first of all I'm a foreigner and it's been just like 1 year that I'm in India, so this is such a big deal for me. This is like a huge opportunity that Deepak sir offered me, and also I don't come from an acting background, I come from a reality show background, and I was just finishing my reality journey, which is Prisvilla, and I won it. And obviously I got affected by people telling me that you cannot break it through acting because it's hard, but we did it, and here is our first movie, my first ever movie, in just a span of 1 year, so I cannot be more proud of myself than this. So you enjoyed the process in doing the movie? Yeah, obviously like the process was amazing because I didn't thought that I would fit in that role, and also I didn't want to be portrayed as this cute foreigner who cannot speak Hindi. I had dialogues and I was like in a sari, so that was something that I was looking forward to, and not like that item foreign girl that everyone like can see you doing. Your favorite Bollywood actor? Oh my God, Nawazuddin Siddiqui. Thank you. फाल्गुनी मेरी बच्ची की तरह है और हमारे गुरु संगत है, और मैं उसके लिए बहुत दुआएं मांगता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनती और बहुत खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड बच्ची है। तो मैं चाहूँगा कि वो चाहे इस फिल्म से और जो काम कर रही है उसके ज़रिए उसे इतना बड़ा मकाम मिले कि वो हमारे इंडिया की बहुत बड़ी हीरोइन और बहुत सफल हीरोइन बने। आपसे इसके अलावा काफ़ी सालों से हम आपको देखते हैं। सॉरी, काफ़ी सालों से हम आपको देखते हैं। मेरे हाँ, मैं तो 45 साल से हूँ यार। हम लोग 84 में आया था, मैं उससे पहले मैंने करीबन 200 प्ले किए हैं, करीबन 150 फिल्में की हैं, 125 सीरियल हो चुके हैं, और उसके अलावा डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब कर चुका हूँ। तो अभी भी एक्टिव हूँ, मैं थिएटर भी कर रहा हूँ, अभी कमर्शियल थिएटर करता हूँ, और उसके अलावा मेरा ये सीरियल भी चल रहा है पलकों की छाँव में, जो नंबर 1 है चैनल में इस वक्त। और इसके अलावा फिल्में हैं जो रिलीज़ पे हैं अभी, कश्मीरा शाह की डायरेक्शन में, कृष्णा अभिषेक, मैं, श्रेयस तलपड़े और कीकू शारदा, हम 4 हीरो हैं। उसकी एक वो फिल्म अभी रिलीज़ पे है, देखते हैं कब तक आ जाएगी। और भी कुछ फिल्में हैं, OTT कर रहा हूँ, तो काम कर रहा हूँ।